हेलो बच्चों, तैयार हो जाओ मजेदार चित्र वर्णन सीखने के लिए। आज हम सीखेंगे चित्र वर्णन। कैसे एक चित्र को ध्यान से देखकर मजेदार और आसान वाक्य लिखे जाते हैं। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। देखो, सोचो और लिखो। तो आज हम सीखने वाले हैं चित्र वर्णन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, चित्र को ध्यान से देखना हम ये सीखेंगे। चित्र में क्या हो रहा है उसे समझना, सरल और छोटे वाक्य लिखना, रंग, भाव और स्थान का वर्णन करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, देखो, सोचो और लिखो। चित्र वर्णन में यानी पिक्चर डिस्क्रिप्शन में, जो आप इसको अंग्रेजी में कहते हैं, सबसे पहला काम होता है देखने का। देखने के बाद सोचने का और फिर सोचने के बाद लिखने का। यहाँ पर पहले बच्चों कुछ पॉइंटर्स है जो हमें चित्र वर्णन करने से पहले हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक करके हम उन बिंदुओं को, उन पॉइंटर्स को देखेंगे और समझेंगे कि चित्र वर्णन लिखने से पहले हमें क्या याद रखना है। पहला है, चित्र को ध्यान से देखो। लुक एट द पिक्चर केयरफुली, यानी आपके सामने जो भी चित्र हो आप उस चित्र को ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर हमारे सामने अभी ये चित्र है तो हम इस चित्र को ध्यान से देखेंगे कि एक लड़की है, उसके बाल किस रंग के हैं, उसने कौन सा हेयर बैंड पहना है, उसके हाथ में कौन सी किताब है, उसके सामने क्या है, उसकी टी शर्ट का रंग क्या है। मतलब हम बहुत ध्यान से उस चित्र को देखेंगे। दूसरा, सोचो यह जगह कहाँ की है, जैसे पार्क या स्कूल। अब समझो आपको एक चित्र आया है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी प्लेस है। एक पार्क का चित्र है, एक स्कूल का चित्र है, या फिर कक्षा का चित्र है, या कहीं का भी वो चित्र हो, यू हैव टू फाइंड आउट प्लेस। तीसरी चीज़ हमें जो याद रखनी है, छोटे और सरल वाक्य लिखो। राइट शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस। हमेशा हमें चित्र वर्णन में बच्चों छोटे छोटे वाक्य लिखने हैं, हमें बड़े बड़े वाक्य नहीं लिखने हैं। हम कम से कम शब्दों में 80 to 100 वर्ड्स और 60 to 80 वर्ड्स में हम अपना चित्र वर्णन कंप्लीट करते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट जो हमें याद रखना है बच्चों, वो है केवल वही लिखो जो चित्र में दिख रहा है, यानी राइट ओनली व्हाट यू सी इन द पिक्चर। यानी हमें बस वही लिखना है जो चित्र में मौजूद है। अगर हमें इस लड़की के बारे में लिखना है तो यहाँ इस चित्र में अभी जो भी आप देख पा रहे हो, आप केवल ओनली वही लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस चित्र में एक लड़का नहीं है, नहीं है ना लड़का इस चित्र में, अगर इस चित्र में एक लड़का नहीं है तो हम अपनी मर्जी से हम चित्र वर्णन में ऐसा नहीं लिखेंगे कि एक लड़की के साथ एक लड़का खड़ा हुआ है या एक बालक खड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा तो चित्र में है ही नहीं। तो बच्चों, ये हमारे 4 पॉइंट थे जो हम चित्र वर्णन करते हुए याद रखेंगे। अब हम अपने आगे के पॉइंट्स देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, वर्तमान काल का प्रयोग करो। जैसे एग्जाम्पल है, बच्चे खेल रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, यूज प्रेजेंट टेंस ओनली, लाइक चिल्ड्रन आर प्लेइंग। हमेशा हम चित्र वर्णन प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। जैसे आप चित्र देख रहे हो, उसमें एक लड़की किताब पकड़कर खड़ी हुई है, एक लड़की किताब पकड़कर खड़ी हुई है, तो प्रेजेंट टेंस है। ऐसा नहीं लिखेंगे कि एक लड़की किताब पकड़कर खड़ी हुई थी। ठीक है, तो हम उसको प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे हमेशा। 6 पॉइंट, रंग और भाव बताओ। जैसे बच्चे खुश है, इस चित्र में हम लिखें तो हम लिखेंगे जैसे लड़की खुश है। टेल कलर्स एंड फीलिंग्स, इमोशन बताओ बच्चों। जो चित्र में आपको लोगों के इमोशंस दिख रहे हैं, आपको उनके हाव भाव दिख रहे हैं, वो खुश है, दुखी है, गुस्से में है, यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस ऑल्सो। टेल कलर्स, कौन से कलर्स पहने हुए हैं, किस कलर की टी शर्ट है, कैसे दिख रहे हैं। तो हमारा 6 पॉइंट ये है। आई होप आपको ये पॉइंटर्स याद रहेंगे। 7th पॉइंट है, शुरुआत में बताओ कौन सा दृश्य है। स्टार्ट बाय टेलिंग व्हाट दिस सीन इज। आपको शुरू में हमेशा यह बताना है बच्चों कि ये चित्र यानी ये दृश्य कहाँ का है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्कूल का दृश्य है तो आप हमेशा ये बताओगे यह दृश्य एक स्कूल का है। दृश्य मतलब होता है सीन। आप हमेशा शुरुआत ऐसे ही करोगे, यह दृश्य एक स्कूल का है। ऐसा लग रहा है इस वाले चित्र में ये लड़की अपने घर में है, तो हम क्या लिखेंगे, यह एक घर का दृश्य है, क्योंकि ये अपने घर में है, ये लड़की अपने घर में है। एट्थ और लास्ट पॉइंट है, अंत में छोटा निष्कर्ष लिखो, यानी राइट कंक्लूजन। हमें अपने चित्र वर्णन को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है बच्चों, हमें एक अच्छा एंड देना होता है। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर हम इस चित्र की बात करें तो ये लड़की बहुत खुश लग रही है। अगर मुझे अच्छा लगता, अगर मैं भी इसके साथ होती, तो आप ऐसे कुछ वाक्यों से अपने चित्र वर्णन को एंड कर सकते हो। तो बच्चों ये 8 पॉइंट थे जो आप चित्र वर्णन करते समय हमेशा याद रखेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक चित्र देखेंगे और इसका चित्र वर्णन करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अब देखिए, यह एक गांव का सुंदर दृश्य है, क्योंकि ये एक विलेज है, गांव इज विलेज, तो हमने शुरू ही इससे किया है। यह एक गांव का सुंदर दृश्य है। दृश्य दा पे री है और आदर्शा और या, ये वाक्य आप हमेशा याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर गांव नहीं होता और विद्यालय होता तो हम क्या लिखते, यह एक विद्यालय का सुंदर दृश्य। पर अभी गांव है तो यह एक गांव का सुंदर दृश्य है। यहाँ छोटे छोटे घर बने हुए हैं। क्या हमें चित्र में दिख रहे हैं? यस, ये छोटे छोटे घर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें छोटे छोटे घर भी दिख रहे हैं। चारों ओर पेड़ पौधे और पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही, हमें बड़े बड़े ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, यानी सारी डायरेक्शंस में। और होता है डायरेक्शंस, ये और ये और मतलब एंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। एक किसान बैलों के साथ रास्ते पर जा रहा है। बिल्कुल सही, ये एक किसान है ना, ये एक किसान है और ये अपनी 2 बैलों के साथ, हम नंबर्स भी लिख सकते थे पर यहाँ हमने क्या लिखा, बैलों, यानी प्लूरल है, बहुवचन है। तो एक किसान, क्योंकि एक है तो एक किसान अपनी बैलों के साथ एक रास्ते, ये रास्ता देखो, ये रास्ता आ रहा है यहाँ से, उस रास्ते पर वो अपनी बैलों के साथ जा रहा है। पास में एक लड़की मुर्गियों को दाना खिला रही है। बिल्कुल, ये लड़की है और ये मुर्गियों को दाना खिला रही है। अब बच्चों ये आपकी क्रिएटिविटी है, आप ये भी लिख सकते हो कि ये लड़की मुर्गियों को दाना खिला रही है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि यह लड़की मुर्गियों के साथ खेल रही है, या फिर यह लड़की मुर्गियों को पकड़ रही है। यह आपकी क्रिएटिविटी है, आप कुछ भी वाक्य लिख सकते हो जब तक हम प्रॉपर श्योर नहीं है कि उस चित्र में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा ना यहाँ पर कि वो खेल रही है, पकड़ रही है या उसको खाना खिला रही है। तो इट्स योर क्रिएटिविटी। आसमान में बादल है और मौसम अच्छा लग रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने प्रकृति यानी नेचर के बारे में भी बता दिया कि आसमान में बादल है। देखो बादल आपको दिख रहे हैं, यहाँ बादल है, ये बादल है, और मौसम भी अच्छा लग रहा है। घर रंग बिरंगे और साफ सुथरे दिख रहे हैं। बिल्कुल, घर देखो कलरफुल है और हमें साफ भी लग रहे हैं। अब देखो एंड कैसा किया है, जो मैंने आपको बताया था हमारे 8th पॉइंटर्स में, कंक्लूजन हमें अच्छे से देना है। यह चित्र, ठीक है, लास्ट वाला सेंटेंस, यह चित्र गांव के शांत और सुंदर जीवन को दिखाता है। यह चित्र गांव के शांत और सुंदर जीवन को दिखाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये चित्र एक शांत पीसफुल एनवायरनमेंट को दिखा रहा है कि एक विलेज में कैसे शांत माहौल रहता है। आई होप आप भी अपने कभी गांव जाते होगे और गांव में आपको लगता होगा कि शहर से ज़्यादा शांति है, यानी पीस है। जैसे शहर में शोर ज़्यादा है, ट्रैफिक लाइट्स, गाड़ियाँ, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है, वहाँ शांति है और सुंदर जीवन है। तो देखो कैसे
इसको हमने एक अच्छा एंड किया। अब बच्चों आई होप आपको चित्र वर्णन कैसे करना है यह समझ आया होगा। मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल, एक टास्क भी लाया हूँ। आप इसको खुद से करके एक बार प्रैक्टिस करना, इसका अभ्यास ज़रूर करना। और मैंने आपके लिए हेल्पिंग वर्ड्स यहाँ पर लिख दिए, सहायक शब्द। आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे और इसका चित्र वर्णन खुद से करेंगे। और मैंने हेल्पिंग वर्ड्स लिख दिए जैसे बालक, बालिका, बाघ, कुत्ता, साइकिल, तालाब, बतख, पेड़ पौधे, पुस्तक, दस्ताने, पौधा, चिड़िया, चिड़िया का घर, झाड़ियाँ। तो ये ऐसे शब्द हैं जो इसको लिखने में आपको हेल्प करेंगे, इस चित्र वर्णन को। तो सबसे पहले तो हम क्या वाक्य लिखेंगे, यह दृश्य एक बाग का है यानी एक पार्क का है। तो शुरू आपको ऐसे ही करना है। ओके, तो चलिए बच्चों, आई होप आपको चित्र वर्णन समझ आया होगा। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।